तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है LKO टेक्निकल मैथ्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सर्ड, जिसको हम हिंदी में करड़ी कहते हैं। सर्ड वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे स्क्वायर रूट हुआ, क्यूब रूट हुआ, फोर्थ रूट हुआ, फिफ्थ रूट हुआ, सिक्स रूट हुआ, मतलब रूट का पूरा फंडा होता है। रूट वाले क्वेश्चन बच्चे देखते ही कहते हैं सर ऊपर से निकल जाता है, समझ में नहीं आता है, इसमें तो चक्कर आ जाता है देख के क्वेश्चन। ऐसा कुछ नहीं होने वाला आज के बाद, क्योंकि ये आपके लिए मैं बहुत ही इजी बना के लेके आया हूँ, एकदम हलवा बना दिया हूँ, आप खा जाओगे देखते। बिल्कुल वीडियो में बने रहिए और पूरा समझ में आपको आने वाला है। और हाँ, एक बात और जान लीजिए कि इसमें एक्सपोनेंट का भी यूज होता है, तो एक्सपोनेंट का हम वीडियो पहले बना दिए, तो आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। तो वीडियो में आप बने रहिए और आइए स्टार्ट कर लेते बिना किसी देरी के। और एक्सपोनेंट के भी कुछ चीजें हम जो इसमें जरूरी होगा और यहाँ भी बता देंगे आपको, तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सर्ड्स होता क्या है, कैसे हम इसको समझेंगे बहुत इजी तरीके से। देखिए सर्ड का मतलब क्या हुआ, आप ये वाला साइन जानते हैं, इसी को सर्ड्स कहते हैं। अब सर्ड्स इसी को हम लोग रूट में बोलते हैं, तो कौन सा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ऐसे ही फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट। तो ऐसे कुछ भी नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे ए राइट हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हम 2 अगर राइट कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या कहलाता है, कौन सा सर्ड होता है, ये स्क्वायर रूट कहलाता है, ठीक है। क्योंकि इसका रूट का मतलब क्या हुआ, ये कहलाता है रूट। इसको आप क्या कहते हो, रूट, या हिंदी में मूल कहा जाता है। और सर्ड्स को क्या कहते हैं हिंदी में, करड़ी कहते हैं, ठीक है। तो कोई हिंदी वाला भी देख रहा है तो वो समझ सकता है कि सर्ड्स को करड़ी कहते हैं। और ये जो 2 यहाँ पे अगर राइट हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट कहते हैं इस 2 को, ठीक है। और ये ए क्या कहलाता है, इसका बेस है। जैसे हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ते हैं, एक्सपोनेंट में मान लो a पावर m लिखा हुआ है, तो आप a को क्या बोलते हो, बेस बोलते हो। और m जो इसका पावर है, इसी को एक्सपोनेंट कहा जाता है या पावर कहा जाता है। बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है। तो ये आप बात समझ गए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट। ये क्या कहलाता है, स्क्वायर रूट। समझ गए आप, इसी को वर्गमूल कहते हैं। यहाँ पे 2 लिखा है तो स्क्वायर रूट। हाँ, एक चीज और जान लीजिए आप, या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तब भी आप क्या समझोगे, स्क्वायर रूट ही है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, रूट इसका नहीं लिखा हुआ है, तो आप यही समझोगे कि स्क्वायर रूट है। अब देखिए इसका फंडा क्या होता है, कहीं पे भी देखिए कोई भी रूट लगा हुआ है, सर्ट लगा हुआ है, कहीं पे ए लगा हुआ है और इसका रूट क्या हो, m मान लो, हमें नहीं पता, कोई नंबर नहीं दिया है, तो हम इसको किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको, a टू द पावर 1 अपॉन m। क्या लिखेंगे हम लोग, जो भी यहाँ नंबर होगा उसके a का पावर, बेस जो भी होगा उसका पावर 1 अपॉन m के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। तो आप देखिए कहीं पे ऐसा हो, इसका मतलब अंडर रूट a हो, यहाँ पे रूट 2 लिख दिया हो, तो इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, a टू द पावर 1 अपॉन 2। क्योंकि यहाँ पे m था तो हम 1 अपॉन m लिखेंगे। m के जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, वहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। समझ पा रहे हो आप। ऐसे ही क्या होता है, क्यूब रूट होता है। क्यूब रूट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको ऐसा कुछ कोई नंबर a है और इसका 3 लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, रूट के जगह पे 3 लिख दिया, तो इसको आप लोग क्यूब रूट कहते हो, इसी को घनमूल कहते हैं, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। ऐसे ही फोर्थ रूट कौन कहलाता है, यहाँ पे 4 लिख दे। ऐसे ही फिफ्थ रूट कौन सा कहलाता है, यहाँ पे 5 लिख दे। यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। इतना बात आपको समझ में आनी चाहिए कि रूट होता क्या। अभी हम आपको सिखाएंगे इसमें कैसे रूट को ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। तो देखने के लिए बने रहिए वीडियो में, आपको पूरा बेसिक से जीरो से हीरो की तरफ लेके चलने वाले हैं, तो आप देखते जाइए। इतना समझ में आपको बिल्कुल आ गया होगा कि कैसे हम लोग इसको जब एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम लिखते हैं, इसलिए एक्सपोनेंट बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे दिया एक्सपोनेंट का। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे हम लोग लिख सकते हैं किसी भी सर्ट्स वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप देख लीजिए एक्सपोनेंट के बारे में थोड़ा सा हम रूल बता दे रहे हैं। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पहला रूल इसका क्या होता है, कहीं भी कोई नंबर आपको लिखा हो, कोई भी नंबर लिखा हो, उसका पावर अगर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसकी वैल्यू आप तुरंत 1 लिख देते हो। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या होता है, हमने एक वीडियो बनाया, आप देख भी सकते हो। दूसरा रूल ये होता है
कहीं पे भी a टू द पावर मान लीजिए क्या लिख दिया हो, उस पर -m लिख दिया हो या n लिख दिया हो, कोई भी अगर उसका पावर माइनस हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको उल्टा कर दो, 1/a लिख दो तो उसका पूरे का पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। मतलब माइनस साइन हट जाएगा अगर आप इस बेस को क्या कर दो, रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, तो माइनस पावर जो होता है वो हट के प्लस हो जाता है। इतना समझ गए। तीसरा रूल क्या होता है, अगर कहीं पे ऐसा हो कोई नंबर a हो, a नंबर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, ये रैशनल नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में हो सकता है, किसी फॉर्म में, तो a टू द पावर मान लीजिए m है और हमें मल्टीप्लाई करना हो a टू द पावर n से। अब आप देख रहे हो यहाँ पे बेस दोनों का सेम है, ये बेस कहलाता है और ये एक्सपोनेंट कहलाता है पावर। तो बेस अगर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड कर लिया जाता है, m प्लस n लिख देंगे, a टू द पावर m प्लस n, जो भी पावर होंगे उसको ऐड कर लेंगे। ऐसे चौथा रूल आप जानते होंगे, a टू द पावर m है डिवाइड बाई a टू द पावर n है। अब की बार डिवाइड का साइन है, ठीक है, डिवाइड का साइन भी लगा सकता है और ऐसे भी लिख सकता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो बताइए, a टू द पावर, दोनों का बेस सेम है तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं डिवाइड के केस में। इतना समझ रहे हो ना आप, ये सब हम बता चुके हैं पहले भी वीडियो में। 5 नंबर पे आ जाता है आपका, मान लो कहीं पे ऐसा हो a टू द पावर m है और इसका भी पावर n है, फिर इसका भी पावर मान लीजिए p है, कुछ भी दे सकता, पावर का भी पावर हो, तो बहुत ही सिंपल होता है, आप जो भी बेस होता है उसमें उसके पावर में तीनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, मतलब जो पावर का पावर है तीनों को आप m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई p, चाहे जितना भी पावर दे दी, ठीक है, जितना पावर दे देगा सबको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, अपने घर तक लिख दोगे, तब भी उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे रूल्स होते हैं एक्सपोनेंट के कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग जान लेते हैं कि अब सर्ट्स में लाइक सर्ट्स और अनलाइक सर्ट्स क्या होता है, क्योंकि ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप नहीं जानोगे तो आप सर्ट्स में जो रूट वाले नंबर होते हैं उनको आप ऐड कैसे करोगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे और डिवाइड कैसे करोगे, ये नहीं जान पाओगे जब तक ये दोनों आप नहीं सीखोगे। लाइक का मतलब एक जैसा, जैसे कि आप देख सकते हो कि एग्जांपल लेके हम देख सकते हैं, कहीं पे ऐसा लिखा हो 3√5, कहीं पे कॉमा √5 लिखा हो, या कहीं पे 2√5 लिखा हो, या कहीं पे -3√5 लिखा हो। बात समझ पा रहे हो आप। देखेंगे आप कि जो सर्ट्स में नंबर है, मतलब रूट में जो नंबर है वो क्या है, सेम है, लाइक है, एक जैसा है, 5 5 5 5 सब में। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे सर्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे, लाइक सर्ट्स कहेंगे, जिसमें रूट वाला नंबर आपको सेम दिखेगा, चाहे ये स्क्वायर रूट वाला हो, चाहे क्यूब रूट वाला हो, चाहे ये 4th रूट वाला हो या 5th रूट वाला हो, कुछ भी हो, लेकिन इस रूट के अंदर जो आपको दिखना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तभी आप उसको कह सकते हो ये लाइक सर्ट्स है। समझ रहे हो ना, इतना समझ में आ गया होगा आपको। एक जैसा, जो अनलाइक का मतलब जो एक जैसे ना हो, ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लें, मान लीजिए 3√2 है हमारे पास, और मान लीजिए 4√3 है हमारे पास, √6 है हमारे पास, या 3√7 है हमारे पास। अब इसमें देखिए आप, ये अनलाइक है, अनलाइक मतलब एक जैसे नहीं है। आप देख सकते हो इसके रूट को, तो ये अलग अलग हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्यूब रूट वाले भी नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे √6 है, यहाँ पे देखिए √7 है, मतलब अलग अलग जब आपको दिख जाएंगे तो ऐसे आप सर्ट्स को क्या बोलोगे, अनलाइक सर्ट्स। इतना समझ में आपको बिल्कुल आ गया होगा। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, यूज क्या होते हैं, देख लीजिए। हम लोग अगर किसी भी सर्ट्स को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट के केस में आपको ये बात बिल्कुल ध्यान देनी चाहिए, अगर लाइक टर्म है, मतलब लाइक सर्ट्स हैं, तभी आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं तो ऐड और सब्ट्रैक्ट पूरे जिंदगी आप करते रहोगे, वो नहीं हो सकता है। मतलब लाइक सर्ट्स को ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या आप अपने दिमाग में बांध के रख लो। कभी भी आप अनलाइक सर्ट्स को, कुछ लोग गधे क्या होते हैं, √5 दिया और प्लस √3 दिया हुआ है, तो उसको बड़े मजे से कहेंगे वाह 5 और 3 √8 हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। आप बिल्कुल ध्यान दो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो बात समझ में आया कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, लाइक सर्ट्स और अनलाइक सर्ट्स का। आप लाइक सर्ट्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें मल्टीप्लाई और डिवाइड की, अगर हम बात करें मल्टीप्लाई और डिवाइड की, तो क्या कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाई डिवाइड हम सबका कर सकते हैं, चाहे वो लाइक हो या अनलाइक सर्ट्स हो, सबका हम कर सकते हैं। मतलब लाइक अनलाइक दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। इतना बात समझ में आया।
मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए हमें कोई टेंशन नहीं है, हम चाहे वो लाइक हो या अनलाइक हो सबका कर सकते हैं। बात समझ में आ गया इतना? चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं, एक एक एग्जांपल कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट, कैसे मल्टीप्लाई और कैसे डिवाइड। प्यारे बच्चों आइए हम लोग एक ऐड और सब्ट्रैक्ट का एग्जांपल लेके देख सकते हैं, और ये आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज में आते हैं तो आप बिल्कुल कर लोगे, चाहे ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, 3√2 + √3 एंड 3√3 - 2√2। कुछ लोगों को तो पढ़ के ही चक्कर आता है क्या √2 और 3 कर रहा है, तो ऐड करना है आपको इन दोनों को, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कैसे लिखोगे, 3√2 + √3 को आप ऐसे ही छाप दोगे और बीच में क्या लगाओगे, प्लस, क्योंकि आपको क्या करना, ऐड करना है। अब इसको ऐसे ही छाप दो आप, 3√3 और -2√2। अब देखो हमने क्या बताया आपको फंडा कि लाइक टर्म को ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब लाइक सर्ट्स को ही आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तब देख लो लाइक वाला कहाँ है, √2 वाला कहाँ पे है, इधर है √2 वाला, यहाँ दिख रहा है ना आपको। √2 किसके साथ ऐड हो सकता है, √2 वाले के साथ। तो यहाँ पे 3√2 है और यहाँ पे 2√2 है, लेकिन यहाँ माइनस लगा है, तो हमने कह दिया कि ऐड करना है, तो आप जबरदस्ती ऐड नहीं करोगे। आप देखोगे दोनों का साइन क्या है। कुछ लोग कहेंगे नहीं ऐड करने के लिए बोला है तो हम तो करेंगे ऐड, समझ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तो 3√2 है लेकिन यहाँ -2√2 है, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे, 3√2 में से 2√2 निकाल लोगे, 1√2 बचेगा। यहाँ पे 1 लिखो चाहे ना, 1 यहाँ लिखना जरूरी नहीं होता, √2 बचा, ठीक। ये हो गया लाइक सर्ट्स का। ऐसे ही √3 वाला कहाँ पे, देखो √3 वाला यहाँ पे। अब देखिए कुछ नहीं यहाँ पे, तो 1 है, बात समझ रहे हो, एक बार √3 है और यहाँ 3 बार √3 है, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि प्लस है दोनों का। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, +4√3। बात समझ गए कि नहीं? बस अब इससे ज्यादा आप आगे कुछ नहीं कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं नहीं हम इसको भी जोड़ेंगे, 2 3 5 कर देंगे और ये 4 और √5 मतलब 4√5। तो ये नोटंकी ना करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको भी हम वही करेंगे। क्या लिखेंगे इसको, 5√3 - 3√5। अब देखिए जब भी ब्रैकेट के पहले माइनस साइन लगा हो, ये देखिए हमने 10 वीडियो लगातार बनाया था आपके लिए, डे 1 डे 2 से लेकर डे 10 तक, जिसमें हमने सारे बेसिक फंडे बता दिए थे आपको। तो माइनस जब हटाओगे ब्रैकेट के पहले है, जब ब्रैकेट हटाओगे माइनस है ना ब्रैकेट के पहले, तो क्या हो जाएगा, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस अंदर है, ये भी प्लस है, दोनों क्या हो जाएंगे, -4√5 और ये भी क्या हो जाएगा, -2√3। इतना तो आप समझ गए होंगे। बस बिल्कुल अब वही ऊपर वाला काम आपको यहाँ भी करना है। क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट करना है। जो कोई ऐड होगा ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब देखिए 5√3 यहाँ आपको दिख रहा है। अब √3 वाला आप ढूंढो कहाँ पे है, √3 वाला है बगल में, तो 2√3 है यहाँ पे, 5√3 यहाँ पे देखिए माइनस लगा है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे, क्या आ जाएगा, 3√3। 5 में से 2 निकल गया तो 3√3 बचा। ऐसे यहाँ देखो दोनों माइनस है, -3√5। अब ये भी दोनों लाइक हैं एक जैसे, तो 3 भी माइनस है और 4 भी माइनस है। माइनस का मतलब आप समझ सकते हो, यहाँ पे आम अगर हम माइनस को मान लें, आम मान लें, आम का सीजन आ रहा है ना, तो आम मान लें हम इसको, तो 3√5 और 4√5 मतलब ये दोनों आम है, तो एक साथ दोनों आम को हम जोड़ दें, 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7 आम। माइनस माइनस दोनों है तो आप माइनस ही लिखोगे, इसको प्लस ना लिख देना। कुछ लोग कहते हैं माइनस माइनस प्लस, वो मल्टीप्लाई में होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस। तो यहाँ माइनस माइनस होगा तो आप जोड़ लोगे, ऐड कर लोगे, लेकिन साइन आप माइनस का ही रखोगे। जैसे हमने कहा आम है दोनों, तो आम ही इसको रखोगे, समझ रहे हो, इमली नहीं बना दोगे। तो 3 4 7 हो गया और √5, मतलब रूट वाले को आप कुछ नहीं कर सकते, उसको ऐसे ही लिखोगे, इसकी क्वांटिटी को आप ऐड कर लोगे कितनी बार हुआ है, ठीक है। तो इतना तो समझ गया होगा। चलिए एक मल्टीप्लाई एक डिवाइड भी देख लेते हैं। प्यारे बच्चों आइए हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड भी समझ लेते हैं कैसे करते हैं हम लोग। अब इसमें देखिए आप लाइक को भी डिवाइड कर सकते हो, अनलाइक को भी डिवाइड कर सकते हो, अनलाइक को मल्टीप्लाई, लाइक को मल्टीप्लाई, सबको कर सकते हो जैसा कि हमने बताया। जैसे कि पहला आप क्वेश्चन देख रहे हो 3√3, इसको मल्टीप्लाई करना है 2√3 से, तो आप क्या करोगे, नंबर का जो नंबर बाहर है उसका उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, रूट का रूट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा बताइए, 6 हो जाएगा। और √3 3 3 जा क्या हो जाएगा, √9 हो जाएगा। अब आप जान रहे हो कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है। 9 का स्क्वायर रूट आपको निकालना हो तो आप क्या लिख सकते हो, √9 को ऐसे लिख सकते हो ना, 9 to the power
1/2 हमने बताया ना, यहाँ कुछ नहीं थी, स्क्वायर रूट है तो उसका क्या हो जाएगा 1/2। अब 9 का मतलब होता है 3 पावर 2 और इसका भी पावर होता है 1/2। 2 से 2 भस्म हो गया, क्या बचा 3। मतलब 9 का स्क्वायर रूट आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, इतना तो जानते हो कि 3 होता है, तो आप लिख सकते हो 6 × 3। यहाँ कुछ नहीं मल्टीप्लाई होता है, 6 3 जा 18 हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप बहुत आसानी से, बस आपको फंडा पता होना चाहिए, मैथ बहुत ही आसान होता है। तो अब देखिए यहाँ पे ऐसे करना है तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो -6, ठीक है। अब देखिए √5 × √2, अब ये अनलाइक है, लाइक नहीं एक जैसे, फिर भी आप क्या करो, एक चीज और जान लो, जब भी लाइक हो या अनलाइक हो पहले उसका मल्टीप्लाई आप कर दिया करो, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाते हैं। तो 5 2 जा क्या हो गया बताइए, 5 2 जा 10। अब इसका स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते हो तो आपका यही आंसर हो गया। एक चीज और जान लो कि √3 जब भी लाइक का आप मल्टीप्लाई करते हो, लाइक सर्ट्स का, तो आप क्या करो, सिर्फ 3 यहाँ लिख सकते थे हम डायरेक्ट, √3 × √3 जब दोनों सेम होते हैं तो बस वही 3 लिख दिया करो, तब भी वही आंसर हो जाता है, ठीक है उसका। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए डिवाइड में कैसे करते हैं हम लोग, 16 √9 है डिवाइड बाई -4 √3, चाहे जो आप कट सकते हो, ऐसे देखो 16 √9 है, इसको अपॉन में हम लिख सकते हैं -4 √3, इस फॉर्म में भी अच्छा लगता है देखने में। अब 4 4 जा 16 होता है, यहाँ माइनस लगा इसलिए -4, ठीक, 4 से कट गया 16 और 3 से 9 कटा तो 3, मतलब √3, ठीक है। रूट से हट नहीं जाएगा काटने पे, रूट में ही है तो रूट में 3 बचा, ये आंसर होगा, मतलब रूट से रूट वाला कट गया और नंबर से नंबर वाला। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन अभी हैं जो सर्ट्स वाले क्वेश्चन हैं, जिसको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।